साहबान अज सब तो पहला तो मैं तुहाडा दिल्ली अपने घर आउण ते निघा स्वागत करदा, जी आयां नूं कहना। जिस तरीके का पिछले कई दिनों तो आम आदमी पार्टी ते हमला हो रहा है, उहदे वजूद नूं खत्म करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके नाल तुसीं चट्टान वांगू आम आदमी पार्टी के नाल खड़े हो, जदों भी किते संकट का मौका आया तो तुसीं एकजुटता का संकेत दिता है, उहदे लई भी बहुत बहुत धन्नवाद ते शुक्रिया। होर किसी पार्टी दे विच इहो जिहा कुछ हुंदा शायद हुण नूं पार्टी खेरू खेरू हो जाती। लालच दिते गए, डराया भी गया, धमकाया भी गया, 100 सुपने दिखाए गए, पर तुसीं अडोल रहे, क्योंकि साडे कोले प्रेरणा छोटे साहिबजादियां दी है, जिन्होंने दीवारां चिणन तो पहला बड़े लालच दिते गए, बड़े सुपने दिखाए गए, पर वो बच्चे 7 साल की 5 साल की उम्र च भी अडोल रहे। ते अज मेले लगते उन्होंने ते जिन्हों ने दीवारां चिणियां सी, जिन्होंने हुक्म दिता सी, उन्हों दी कबरां ते कोई दीवा करने वाला नहीं हैगा। तो पंजाब हमेशा जिहड़ा आकड़ करदा, पंजाब नाल धोखा करदा है, पंजाब हमेशा उहदी गर्दन नूं झुकाउंदा है। जिहड़े चले गए बधाइयां, भला होया लड़ नेड़ियों छुट्टिया, उम्र ना बीती सारी, लगदी नालों टुटदी चंगी बेकदरां दी यारी। अज मैं राष्ट्रपति जी को मिल के आया, मैं राष्ट्रपति जी को कहा, मैं कहा जी ये खेतरी पार्टियां खत्म कर रहे हैं, चौटाले की पार्टी खत्म करती, शरद पवार की पार्टी खत्म करती, उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म करती, तेजस्वी के पिछे पे हुए ने लगभग खत्म ही करती, टीएमसी नूं कहंदे हुण खत्म कर देंगे। मैं कहा जी पर आम आदमी पार्टी नहीं इन्हां तो खत्म होनी, क्योंकि आम आदमी पार्टी नैशनल पार्टी है। अज मैं राष्ट्रपति जी ने यह गल कही है, मैं कहा जी जम्मू कश्मीर तो शुरू हो जाओ, साडा एक विधायक जम्मू कश्मीर के डोडा तो साडा एक विधायक है, पंजाब दे विच साडी सरकार है, दिल्ली दे विच असीं मुख विरोधी पार्टी हाँ, गुजरात दे विच साडे 5 MLA ने, गोवा दे विच साडे MLA ने 2, असीं सारे देश च फैले हुए हैं जी। साडे हज़ारां की गिनती च सरपंच ने, साडे पंच ने, साडे मेयर ने, साडे कौंसलर ने। ये पार्टी खत्म होने वाली नहीं हैगी। आ जिहड़े 5-7 बंदे पार्लीमेंट के एक हाउस के इकट्ठे होकर कहते असीं हुण आह पार्टी बन गए, मैं कहा जी डिस्कुआलीफाई करो, जां जे इन्हां दी हिम्मत है तो फिर इस्तीफा दे के जांदे। हुण पंजाब की गिनती मिनती करनी होवे, अज राष्ट्रपति जी ने मैं जो दस्सिया, राष्ट्रपति जी भी थोड़ा जिहा हैरान हो गए, मैनूं दोबारा कहंदे मैनूं दोबारा दस्सिओ। मैं कहा जी MLA 2 ने बीजेपी के पंजाब च, राज सभा के MP 6 ने, ये किहड़े हिसाब नाल हो गए जी? कहते कैसे, मुझे समझ नहीं, मुझे पता नहीं चला। मैं कि 117 की असैंबली है, वो 2 MLA चुने हुए ने, तो अज 6 MP उन्होंने राज सभा के ने, जबकि टोटल सीटें ही 7 ने जी, सीटां 7 ने 117 दियां, 2 जने 6 बंदे किवें चुन सकते हैं? मैं ये तो मजाक है, जिहड़ा संविधान का है मजाक है जी, तो लोकतंत्र की मतलब कोझी हरकत है कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। कहते मैं संविधान के माहिरों को बुलाऊंगी, मैंने कहा बुला लो, वैसे संविधान तो समझते कख नहीं हो, संविधान तो रोज़ बदलते रहते हैं, वह रोज़ कहते 340 पूरे हो गए उद्दी बदल देंगे। सो इस करके तुहाडा इत्थे आके शक्ति प्रदर्शन करना, तुहाडा साथ, मैं तुहाडे हाज़री लवाई है उत्थे, मैं कहा जी 95 खड़े ने बाहर, वैसे राष्ट्रपति भवन च कोई बैठण नूं जगह की कमी नहीं हैगी, अशोक हाल वर्गे बड़े बड़े हाल ने उत्थे, पर वो कहते कोई गल नहीं, तुसीं उन्हां वल्लों सारिਆਂ वल्लों आ गए। मैं कहीं सारे दस्खत ने कल्ले कल्ले दे, मैं कहा जी उन्होंने अगे चुने ने, लोगों ने MLA चुने, MLA ने वो चुने, तो फिर किते ना किते लोगों का मैंडेट ही जिहड़ा है वो हट होया ना। तो इस करके हुण जिवें हुण कहंदे आ कि बीजेपी आऊगी, बीजेपी कहती हुण बस हुण पंजाब दा नंबर है। लो दोस्तों गल ये है, जदों भी कोई विजय रथ रोकना पिया
ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। 2014 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 MP ਆਏ। ਮੈਨੂੰ 2 साल मैंने इतने पार्लियामेंट से सवाल पूछी गए पत्रकार, आपने मोदी की आंधी को कैसे रोका? पूरे देश में मोदी की आंधी थी, कैसे रोका? मैं कहा सीधी जी गल है, उन्होंने चोण निशान कमल का फुल है, कमल का फुल उगदा चिक्कड़ च, ते साडा चोण निशान झाड़ू है, तो झाड़ू का काम है चिक्कड़ की सफाई करना। अभी चिक्कड़ की सफाई करती, कमल उगे ही नहीं। तो इस करके आपां नूं हुण एक बारी फिर ये विजय रथ रोकण की जिम्मेवारी अपने ते आ गई। अपने प्रधान जी अपने नाल ने, सच्चे दिलों अपनी पार्टी दे विच कदे भी आपां नूं कोई शिकायत होवे इमीडिएटली लाणेदार के तौर पर सामने भी आउंदे ने, हैड ऑन भी लैंदे ने। जे किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी है, कोई जे आपां नूं जिवें हुण आ संकट चल रहे हैं तो प्रधान जी नाल खड़े ने हर वक्त। तो मैं हुण ज़्यादा समा नहीं लेना, मैं तो इन्ना ही कहना कि हुण फिर एक बारी जिम्मेवारी अपने ते आ गई। कहते कि हुण बीजेपी का सारा टारगेट पंजाब ते होगा। मैं कहा जी अज भी मैं कह के आया, कोई पंजाब के हक की गल की कदे बीजेपी ने? किहड़े मूँह नाल पंजाब चाहुणगे जी? कदे कहते चंडीगढ़ खोलांगे, कदे कहते पंजाब यूनिवर्सिटी ले लांगे, कदे कहते भाखड़ा डैम असीं दब लांगे, कदे कहते सारा पानी राजस्थान ते हरियाणे नूं भी दिओ, कदे कहते थोड़ियां झाकियां नहीं इत्थे 25-26 जनवरी ते 15 अगस्त नूं असीं दिखाउंदे, कदे कहते RDF का पैसा नहीं दिंदे, कदे कहते NHM का पैसा नहीं दिंदे। तो ये कदे कोई पंजाब के हक की गल की है? फिर किहड़े मूँह नाल आओगे उत्थे? ये गल्लां जाके आपां लोकां 'च करनियां ने कि हुण अपने इज्जत का सवाल हो गया। सिकंदर जित्ती गया, जित्ती गया, जित्ती गया। जदों पंजाब 'च दाखल होया उदों रोकिया सी पोरस ने। सिकंदर दे विजय रथ नूं रोकण वाला भी पंजाबी हो सी, पोरस। तो इस करके कहानी हिस्टरी जिहड़ी है वो इसे गल ते है कि पंजाब जदों भी कोई हमला होया, जदों भी पंजाब देश से कोई संकट होया तो पंजाब सब तो पहला आउंदा है। हुण बाकी सारे इस बंदे वाल देख रहे हैं। हुण सीधा मुकाबला हो गया सारा देश हुण, क्योंकि बंगाल भी उन्होंने निबेड़ लिया, तमिलनाडु भी उन्होंने निबेड़ लिया, ठीक है ना। केरला वालों ना ध्यान नहीं, कांग्रेस नूं तां इज्ज देंदे हो। हुण ध्यान यह है कि की आम आदमी पार्टी बचूगी, कि केजरीवाल इस तूफान च खड़ा रहूगा? तो फिर केजरीवाल जे खड़ा है तो उहदियां जड़ां दे आले दुआले मिट्टी लाउणा अपना काम है, उहदियां जड़ां नूं मजबूत करना, तने बनना, उहदियां केजरीवाल दीयां सियासी जड़ां जिहड़ियां डूंघियां ने, पर उन्हां जड़ां की राखी करना अपना फर्ज बनता है। मैनूं उम्मीद है कि तुसीं अज ये जिहड़ा एकजुटता दिखाई है, जे थोड़ा बहुत भी किसी को शिकायत होगा वो भी अज दूर हो जाऊगा। तुहाडा इन्नी भारी गिनती च इत्थे पहुंचना और आके पूरे देश नूं, पूरी नैशनल टीवी ते चल रहा सारा ये, पूरे देश नूं ये पता लग गया कि पंजाबी ने जिथे खड़ गए, जिथे अड़ गए। तो मैं एक शेर दे नाल समाप्ति करूँगा। खाना भी खाना सारिਆਂ ने, प्रधान जी ने बोलना कि अपने वल्लों तां दरिया वड्डे घर जाता है, अपने वल्लों तां दरिया वड्डे घर जाता है, पर विच समुंदर जाके वो मर जाता है। दरिया नूं तां इह लगदा मैं वड्डे घर जाना, समुंदर 'च जाना, पर जो समुंदर के विच पै जांदा उहदा आपदी वजूद खत्म हो जाता, उहदा अपना नहीं पता लगता कौन है कित्थे है, समुंदर के पानी 'च ही रल जाता है। अपने वल्लों तां दरिया वड्डे घर जाता है, पर विच समुंदर जाके वो मर जाता है। गर्दन सीधी रखण दा मुल तार रहे हैं जनाब, बेशर्मा दा तां नीवी पा के भी सर जाता है। तो वो तो फिर और 6 जाने उदे भाजपा के प्रधान के अगे नीवी पाई खड़े सी, इदां लड्डू खा रहे सी उन्हां तो लड्डू बनाए अपनी कढ़ाई च, बट्टे आपां ने हैं ते खा गए फिर गैरां तो हैं। तो इस करके वो कहंदा सज्जणा दी फुलकारी दे शीशे तां पहलां वाले ने, पर उन्हां शीशिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ अजकल मूँह कोई होर देखदा है। तो इस करके उन्होंने शीशे नहीं बदले, उन्होंने नज़रां ही बदल लियां। जे उंज डिगदे तां चुक लैंदे, नज़रां तो डिग गए की करिए। तो नज़रां तो डिगना जिहड़ा वो बहुत तो गलत हुंदा है, बहुत दगा जिहड़ी है। पंजाब दे लोग गदारियां नूं पसंद नहीं करते। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह दे राज तक जिहड़े ने खत्म करते गदारियां ने,
ਪਰ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਹਨਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾ ਦਿਓ, ਇਨਕਲਾਬ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ अरविंद केजरीवाल साहब ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਉਧਰ। आदरणीय मान साहब, मनीष जी, अमन अरोड़ा जी, यहाँ पे आए हुए सभी मंत्रीगण और सभी मेरे एमएलए भाई बहन, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको सत श्री अकाल। सबसे पहले दिल्ली में आप लोगों का स्वागत है और मैं जानता हूँ आप सब लोग लंच का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस 2-3 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा। हमारी सरकार को बने लगभग 4 साल हो गए, 10 महीने बचे हैं चुनाव के। चुनाव के आखिरी साल में ऐसा बहुत कम होता है और ऐसी बहुत कम सरकारें होती हैं कि आखिरी साल में लोग उस सरकार की तारीफ कर रहे हों। 4 साल के बाद कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी बहुत हो गई, एंटी इनकम्बेंसी बहुत हो गई। लेकिन पंजाब के अंदर मेरे पास रोज सर्वे आते हैं, पंजाब के हर हलके के, हर इलाके के। आप किसी पिंड में चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, आज पंजाब के अंदर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लोग खुल के तारीफ कर रहे हैं, दिल से तारीफ कर रहे हैं पंजाब सरकार की। और जिस तरह के अभी काम चल रहे हैं, मेरे पास रोज सड़कों की फोटो आती है, जो सड़कें बन रही है, 40,000 किलोमीटर की, 44,000 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं, 9,000 किलोमीटर बन चुकी हैं, जून के अंत तक काफी बन जाएंगी, 1 महीने के बाद सारी और बन जाएंगी। ऐसी सड़कें आज तक पंजाब में कभी नहीं बनी थी। शहरों के अंदर, गली गली के अंदर सड़कें, गलियां बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं। अभी परसों, शायद कल या परसों, आपने 250 मैदान खेल के, कल 250 खेल के मैदान, इतने शानदार मैदान गांव-गांव के अंदर, पिंडों के अंदर। पंजाब ने देश के सबसे अच्छे खिलाड़ी पैदा किए और वो खिलाड़ी तब निकले जब सरकारें उनकी कोई मदद नहीं करती थी। अब हर पिंड के अंदर इतने शानदार खेल के मैदान बन रहे हैं। 3000 गांव में ऐसे शानदार मैदान बनेंगे और 6000 गांव के अंदर नॉर्मल मैदान बनेंगे। हर गांव के अंदर खेलने के लिए बच्चों को मैदान मिलेगा। सारे जो तालाब थे, गंदे तालाब थे, उनकी सफाई करा दी गई। हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी भेजा जा रहा है। किसानों को दोपहर के अंदर बिजली मिलनी चालू हो गई अपनी खेती की, जब रात को 3-3 बजे उठ के उनको अपनी सिंचाई करनी पड़ती थी। बिजली मुफ्त हो गई। 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया। 1000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाने शुरू हो जाएंगे अभी थोड़े दिन के बाद। इतने सारे काम मेरे को तो याद भी नहीं। इतने काम आज तक पिछली सरकारें, जब भी उनसे बात करो वो कहती थी खजाना खाली है, खजाना खाली है, पैसे नहीं है। हमने कभी नहीं कहा खजाना खाली है, क्योंकि ईमानदार सरकार है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर आज एक बड़ा संकट छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जनतंत्र को हाईजैक कर लिया है, हत्या कर दी है जनतंत्र की। कहीं पूरे देश में कोई पार्टी जीत के आ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ईडी से, सीबीआई से, पैसे से एमएलए तोड़ लेते हैं, पार्टियां तोड़ लेते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, जेल भेज देते हैं, हर किस्म की वोट काट देते हैं, वोट ऐड करा देते हैं। कल बंगाल का जो चुनाव, वो चुनाव थोड़ी था। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं क्या तांडव चल रहा है बंगाल के अंदर। उसी तरह से उन्होंने बिहार के अंदर किया, उसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, उसी तरह से मेरी अपनी विधानसभा, दिल्ली विधानसभा जहां पे हम बैठे हैं अभी, जब मैं जेल गया उसके पहले इस विधानसभा में 1,48,000 वोट थे। जब मैं लौट के आया उसमें 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट
इन्होंने 6 महीने के अंदर कटवा दिया। मैं पिछली बार 30,000 वोट से जीता था, 42,000 वोट कटवा दिए, मैं 3,000 वोट से हार गया। जीत कैसे सकते हो जब आप सारे वोट कटवा दोगे? उसका तो कुछ भी नहीं बचेगा। पूरे देश के अंदर यही तांडव चल रहा है। आज जनतंत्र के ऊपर संकट है। जो हमारे शहीदों ने अपनी जान कुर्बान करके, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान करके शहीद हमें आजादी दिलाई थी, आज उस आजादी के ऊपर संकट आया हुआ है। लेकिन 2014 याद करो, 2014 में मोदी जी की आंधी आई थी। मई 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो आंधी चल रही थी। उसके बाद जितने चुनाव हुए, मई के अंदर देश का चुनाव हुआ, उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, जीत गए ये लोग, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, जीत गए लोग, झारखंड का चुनाव हुआ, जीत गए लोग। जहां चुनाव हुए ये लोग जीतते चले गए, जीतते चले गए, जीतते चले गए। फिर फरवरी 2015 आया, दिल्ली का चुनाव हुआ और दिल्ली के चुनाव में 70 में से 3 सीट आई भारतीय जनता पार्टी की। तो वो जो रामायण के अंदर एक कहानी है कि अश्वमेध का घोड़ा, भगवान राम ने अपना अश्वमेध का घोड़ा जब वापस आए, अयोध्या के राजा बने, अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा कि ये घोड़ा जहां जाएगा वो भगवान राम की जमीन हो जाएगी। और लव और कुश, उनके दोनों बच्चे, जिनका मंदिर अमृतसर में है, वहां पे जब भगवान राम का घोड़ा पहुंचा अमृतसर में, उन्होंने दोनों बच्चों ने उस घोड़े को रोक लिया और तब से कहा जाता है कि अश्वमेध का घोड़ा रोकने वाले लव और कुश थे। इसी तरह से दिल्ली वाले थे जिन्होंने अश्वमेध का घोड़ा रोका था। मोदी जी का घोड़ा चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। दिल्ली वालों ने अश्वमेध का घोड़ा रोका था, आम आदमी पार्टी ने अश्वमेध का घोड़ा रोका था। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी भी आंधी हो गई है। ये लोग सारे चुनाव, असम जीत गए, बंगाल जीत गए, बिहार जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, जहां देखो ये जीतते जा रहे हैं। अगली साल फरवरी के अंदर जब पंजाब के चुनाव होंगे, इस बार अश्वमेध का घोड़ा नहीं रुकेगा। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी देश के अंदर, मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे, मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे। पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, देख लेना। मेरा दिल कहता है, कैसे होगा मेरे को अभी नहीं पता। पंजाब तो आप जीतोगे, पंजाब तो पंजाब के लोग जीतेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा। जो अभी मान साहब ने कहा, उनको बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब और पंजाबियों से नफरत करती है। एक काम नहीं किया इनके पास, तो इतनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास है। आरडीएफ में हमें डबल पैसा दे देते पंजाब सरकार को, और 10 तरह से पैसा देते थे, भाई लो पंजाबियों ये भी ले लो, ये भी ले लो। जो हक बनता था पंजाबियों का वो भी छीनते जा रहे हैं। कह रहे हैं अगर इनकी सरकार आई तो पंजाब का पानी सारा हरियाणा को दे देंगे, इनकी सरकार आई भाखड़ा डैम ये हरियाणा को दे देंगे, इनकी सरकार आई चंडीगढ़ उठा के ये हरियाणा को दे देंगे, इनकी सरकार आई ये पंजाब यूनिवर्सिटी हरियाणा को दे देंगे, इनकी सरकार ये तीनों काले कृषि कानून पंजाब के अंदर लागू कर देंगे। ये हमें बताना पड़ेगा कि अगर पंजाब के अंदर बीजेपी की सरकार आ गई तो ये तहस नहस कर देंगे, पंजाब को रौंद डालेंगे। लेकिन इनकी औकात नहीं है। आज तक पंजाब के किसी ने भी अगर भारत के ऊपर आक्रमण किया वो पश्चिम से आया और पंजाब ने उसको रोका, पंजाब ने अपना खून बहा के उनको रोका, बाहर से आने वालों को। लेकिन इस बार अंदर से एक दुश्मन पैदा हुआ है, इसको भी पंजाब के लोग रोकेंगे, अपने तन मन धन से इसको रोकना है। देश को अपना जनतंत्र वापस दिलाना है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को वापस लागू कराना है। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, पंजाब की जिम्मेदारी है, पंजाबियों की जिम्मेदारी है। उसी के लिए आज आप सब लोग यहां पे आए हैं। ये 7 लोग जो चले गए, ये चोरी करके गए हैं, बीजेपी ने चोरी करी है। ये 6 सीट किसी के पिताजी की नहीं थी, ये 6 सीट पंजाबियों की थी, ये 6 सीट पंजाब के लोगों की थी। पंजाब के लोगों की 6 राज्यसभा की सीट थी। अभी जैसे मान साहब ने कहा 2 एमएलए और 6 सीट, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पंजाब के लोगों की 6 राज्यसभा की सीट के ऊपर डाका डाला है बीजेपी ने, उसका बदला अब अगली साल फरवरी के महीने में लेना। बहुत बहुत शुक्रिया।